हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाजिद सर मैथ्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर जो है पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर नंबर 2 का दो प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। एक ट्रायंगल होगा 30 60 90 का और एक होगा 45 45 90 का। तो उसके अंदर हम प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे चलिए समझते हैं। यहाँ पर ये हमारे सामने ट्रायंगल बना हुआ है। एक ट्रायंगल में एंगल्स क्या है 30 60 एंड 90 है, ठीक है। अब अगर ये होगा तो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इस तरह का ट्रायंगल आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे। आपके सामने जो है प्रॉपर्टी है कि साइड अपोजिट टू 30, साइड अपोजिट टू 30 जो आपके सामने जो है ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल जो है वो कितना हो गया 30 60 और 90 का ट्रायंगल है। तो जो साइड अपोजिट जो है, साइड जो है मैं लिखूंगा साइड अपोजिट टू 30 के सामने वाला जो साइड होता है, 30 के सामने वाला साइड जो होता है वो क्या होता है हाइपोटेनियस का हाफ होता है, इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। तो आप क्या लिखेंगे इज इक्वल लिखेंगे 1/2, हाफ मतलब 1/2 हाइपोटेनियस का, ठीक है। ये हमारा जो है ये पहली प्रॉपर्टी है 30 की। तो 30 की प्रॉपर्टी क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल 30 इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ABCD के फॉर्म में लिखते हैं। इसको देखिए साइड अपोजिट टू एंगल 30 के सामने वाला साइड मतलब कि BC। तो BC जो होगा उसको लिखेंगे BC जो होगा वो हाफ होगा किसका, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होता है 90 के अपोजिट में, 90 के सामने वाला हाइपो होता है तो AC का, ठीक है। तो इस तरह जब भी आपको आ जाएगा 30 का तो 30 का आपको ऐसे ही लगाना है कि 30 के 60 वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस का हाफ होता है। अब यहां पर हम ये भी लिख देते हैं दूसरा प्रॉपर्टी, यहां पर पहला था, दूसरा ये है साइड अपोजिट टू एंगल 60 जो होता है वो √3/2 टाइम होता है, इज इक्वल टू द √3/2 टाइम ऑफ हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस का क्या होता है √3/2 टाइम होता है। तो चलिए अब इसको भी लिख लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे आप, इसको आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, आप 60 के सामने वाला 60 के अपोजिट मतलब AB की बात चल रही है, इसके सामने AB है। तो AB जो होगा वो √3/2 होगा। हाइपोटेनियस क्या है AC, आपको पता ही है। तो इस तरह क्या करेंगे हम जो है ये दो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या करते हैं, हमारे सामने यहाँ पे एग्जाम्पल है कि अगर चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल, ये देखिए यहाँ पर ये है 40, ये क्या है 14 है, ठीक है। अब एक ही हमको दिया हुआ है कि हाइपोटेनियस गिवन है, हमको यहाँ पर हाइपोटेनियस गिवन है, हमको ये भी साइड पता करना है और ये भी साइड पता करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR, आप पूरा नाम लिखेंगे और लिख देंगे आगे चल के कि ट्रायंगल कैसा है फॉर 30 60 90, 30 60 एंड 90, ये लिख दिया। अब चलिए अप्लाई कर लेते हैं डायरेक्टली। आपको अप्लाई करना है कैसे, साइड अपोजिट 30 लिख देंगे यहां पर, साइड अपोजिट टू 30 एंगल 30 जो होता है वो 1/2 होता है हाइपोटेनियस का। सो हाइपोटेनियस लिख दिया। अब चलिए वैल्यू यहां पे लिख देते हैं, साइड अपोजिट तो 30 का होता है, 30 के सामने वाला QR है। सो राइट डाउन QR साइड, ठीक है, ठीक है। 1/2 ऐसे ही रहेगा इनटू हाइपोटेनियस क्या है आपका PR। अब क्या करेंगे यहाँ पर जो है QR का वैल्यू पुट करेंगे। क्या QR है, QR नहीं मालूम हम लोग को, क्यों ऐसे रखेंगे 1/2 इंटू PR कितना है 14। तो कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 7। तो हमारा आंसर आया QR इज इक्वल टू 7। अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर लिख देना है, मीटर होगा तो मीटर लिखेंगे, नहीं होगा तो आप यूनिट लिख देंगे, ठीक है। अब 60 वाला ही फाइंड कर लेते हैं। तो साइड जो है अपोजिट टू 60 एंगल क्या होता है √3/2 टाइम होता है हाइपोटेनियस का।
ठीक है। अब यहां पर 60 के सामने का साइड, 60 के सामने का साइड कौन है? पी क्यू। तो आप यहां लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है आपका? पी आर। सो पी क्यू आपको ऐसे ही रखना है, √3/2 इंटू पी आर कितना है? 14। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 7 आएगा। तो हमारा आंसर आया पी क्यू इज इक्वल टू 7√3। तो ये हमने क्या कर दिया, इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने जो है क्वेश्चन सॉल्व किया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में आएंगे तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। ये बहुत इजी है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है बस, और फिर उसको लगा देना है। जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। इसके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45, 90 ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल में दो एंगल आपको जो है 45 का हो और राइट एंगल हो, तो क्या करेंगे हम, इसकी जो है हमारे पास थियरम है इसका 45, 45, 90 का, कि साइड अपोजिट टू एंगल 45 इज 1/√2 टाइम ऑफ द हाइपोटेनियस। तो कैसे लिखेंगे यहां पर, अगर ये ट्रायंगल किसका है? 45 का है, तो हमारा प्रॉपर्टी कैसा अप्लाई करेंगे? साइड अपोजिट टू एंगल 45 इज इक्वल होगा 1/√2 टाइम मतलब मल्टीप्लाई हाइपोटेनियस। हाइपो कौन है यहां पर? हाइपो 90 के सामने हाइपोटेनियस। सो लिखेंगे हाइपोटेनियस। तो ये हमारा क्या है? 45 का एक ही प्रॉपर्टी है, जबकि इधर भी 45 है, इधर भी 45 है। तो दोनों के लिए प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ क्या होगा, पोजीशन की वजह से साइड जो है वो अलग अलग आएंगे, लेकिन दोनों का आंसर भी एक ही होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी सेम है। तो अब देखिए यहां पर कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, साइड अपोजिट टू 45। तो साइड अपोजिट टू 45, इसके अपोजिट mn है और इसके अपोजिट lm है। तो दोनों का ही दोनों, मतलब आप उसको एक साइड लिख सकते हैं। चलो इसको देखते हैं, lm मतलब ये lm, या फिर जो है आप इक्वल डाल दीजिए और ये लिख दीजिए इसके सामने कौन है? mn। ये दोनों के दोनों, चाहे इसको लेकर करें आप 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस, या mn को लेके आप करें, दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों के लिए यही लिखेंगे 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस बोले तो ln, यही लिखना रहेगा आपको। ठीक है, ये अगर ये पता करना है, ln पता करना है, तो फिर आप lm इज इक्वल टू 1/√2 इंटू ln ले लो, और mn पता करना रहेगा तो 1/√2 इंटू ln ले लो। चलिए यहां पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर क्या है एग्जाम्पल, ये हमारे पास ट्राइंगल जो है वो एक्स वाई जेड जो है वो 45, 90 का ट्राइंगल है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग अप्लाई कर लेते हैं यही प्रॉपर्टी, साइड लिख देते हैं, साइड अपोजिट टू 45 एंगल। तो चलिए दोनों का पता करना है, तो दोनों को लिख दें 1/√2 इंटू क्या होगा? हाइपोटेनियस। ठीक है, अब यहां पर दोनों को लिख सकते हैं, बारी बारी भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चलिए एक साथ लिख देते हैं। ऐसा ही लिख देते हैं कि lm जो है, तो यहां पर lm नहीं आएगा, सॉरी, यहां पर 45 के सामने xy है, xy भी, और इसके सामने जो है yz भी, ये दोनों के दोनों जो होंगे 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस जो है वो xz है। ठीक है, इक्वल डालते हैं 1/√2 ऐसे ही रहेगा, इंटू ये क्या लिखा हुआ है? 10 लिखेंगे यहां पर 10। आप क्या कर सकते हैं, अभी कैंसिल तो होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, ये हो गया आपका 10/√2। आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। जब इसको आप रैशनलाइज करेंगे तो होगा क्या, रैशनलाइज कैसे करते हैं आपको पता है कि जो ये √2 जो है उसको √2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से नीचे भी और ऊपर भी, दोनों में क्या करना है? √2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आंसर आ जाएगा? ऊपर आएगा 10 इंटू √2 और नीचे आएगा 2। √2 क्या होता है? 2 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? √2 सेम रूट मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर निकलता है, 2 5 10। तो हमारा आंसर आ गया 5√2 सेंटीमीटर। तो मतलब यहाँ पे XY और YZ दोनों का वैल्यू जो होगा वो 5√2 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर आएगा। ये बहुत इजी है, आराम से आप कर सकते हैं, बस खाली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है और फिर आपको अपोजिट एंगल को देख के साइड को लिखना रहेगा। ये बहुत इजी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।